हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत ही इजी मेथड से, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए उसके लिए देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। इस तरह से प्रिंट में ये हमारा फैब्रिक है और ये मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है और इसका जो आर्च है वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका फुल अर्ज है 21 इंच चौड़ा, यानी कि हम इसको खोलेंगे तो ये हमारा 42 यानी कि 42 इंच हमारी इसकी चौड़ाई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम अपने फैब्रिक को लंबाई की तरफ से 4 फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया है अपने फैब्रिक को। ये हमारा जॉइंट है और ये कुछ इस तरह से ओपन वाली साइड है। ठीक है, हमने इसको इस तरह 4 फोल्ड कर लिया। 4 फोल्ड करने के बाद में हम सबसे पहले अपने अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए ये देखिए, हम यहाँ से ये पार्ट की जो लंबाई है हम ये निकालेंगे। 12 इंच हमें तैयार रखना है, उसमें हमें 1 इंच माइनस लेना है। ठीक है, यहाँ पर हम ये निशान लगाएंगे। और जो हम ये अम्ब्रेला फ्रॉक बना रहे हैं, ये हम 10 या 12 साल की जो लड़कियां होती हैं उनके लिए बना रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो मैं मेजरमेंट बना रही हूँ आप इसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। और इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी ऐसे ही निशान लगाना है और इन दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे। और इस फैब्रिक को हम कट करके बाहर निकाल लेंगे। तो ये हम सबसे पहले अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए ये देखिए, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ हम यहाँ से 6.5 इंच के ऊपर यहाँ हम एक निशान लगाएंगे और नीचे से भी हम 6.5 इंच पर ये निशान लगाएंगे और यहाँ से भी 6.5 इंच। ठीक है, अब हम इन निशानों का आपस में मिला के हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। और जो हमारा ये निशान है इसको हम आगे की तरफ इस तरह बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये देखिए, अब हमें यहाँ पर अपनी चेस्ट का निशान लगाना है। तो जितनी भी हमारी चेस्ट है उसका हमें 4th हिस्सा करना है। तो ये देखिए 32 है, 32 का हमें 4th हिस्सा करना है। तो ये हमारा आ गया इसमें 8 इंच। तो हमने ये 8 इंच के ऊपर निशान लगा लिया है यहाँ पर। और 1.5 इंच इसमें हम लूजिंग रखेंगे, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा। ओके, अब यहाँ नीचे की तरफ हमें क्या करना है, अपनी कमर का निशान लगाना है। कमर है हमारी 30 इंच, तो उसका हमने 4th हिस्सा करना है। तो ये हमारा हो गया 7.5 इंच। ये हमने 7.5 इंच के ऊपर यहाँ पर निशान लगा लिया है और यहाँ से भी हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे इस तरह से। अब हम इन निशानों को इस तरह आपस में मिला लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से। और यहाँ पर हमें क्या करना है, 1/2 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाना है हमने और यहाँ पर हमें इस तरह से गोलाई देनी है इसमें। ठीक है, और यहाँ से हम 1 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम आर्म होल के लिए अपनी गोलाई लेंगे इस तरह से। ये हमारे बैक पार्ट के लिए, ये हमारे फ्रंट पार्ट के लिए। ओके, अब हम यहाँ पर अपने नेक का निशान लगाएंगे। तो ये देखिए, नेक का हमने ऊपर से लिया है 3 इंच और सबसे पहले हम अपने फ्रंट नेक का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो फ्रंट नेक हमने लिया है 4.5 इंच। इस तरह से। और जो हमारा बैक पार्ट है उसके लिए भी हम यहीं से निशान लगा लेते हैं। तो बैक पार्ट हम 3 इंच का लगाएंगे निशान यहाँ पर और इसको भी हम इसी तरह से गोलाई में शेप देके यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी इसकी मार्किंग हो चुकी है। मार्किंग करने के बाद में अब हम यहाँ इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें हमें अपने बैक पार्ट की कटिंग करनी है। इस तरह से
बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद में अब हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। ओके, तो ये हमारे अपर पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है। तो इसमें से हम एक पार्ट, बैक पार्ट को हम इस तरह से निकाल लेंगे और जो हमारा फ्रंट पार्ट है अब हम उसके नेक की कटिंग करेंगे। जहाँ पर हमने इसके ऊपर निशान लगाया है सेम वैसे ही इस तरह से, और आगे से हम इसकी गोलाई करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये हमने देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट और ये हमारा इसका बैक पार्ट। ठीक है, तो हमारे फ्रंट और बैक की हमें इसकी कटिंग हो चुकी है। अब हम नीचे के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने कपड़े को फोल्ड करेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक था उसको हमने इस तरह से अर्ज की तरफ से, हमने चौड़ाई की तरफ से फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्ड करने के बाद में ये इस तरह से, अब हम यहाँ इस एक कॉर्नर को उठाएंगे और दूसरे के ऊपर हम ट्रायंगल शेप में इस अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह से हम इसको अच्छे से बराबर फोल्ड करेंगे और इसके बीच में हमारे कोई भी कप सिलवटें वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम अपने फैब्रिक को अच्छे से बराबर करके रखेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने फैब्रिक को इस तरह से ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करने के बाद में जो अब हमारा अपर पार्ट्स हमने निकाला है उसको हम इस तरह से तिरछा रखेंगे, ना कि हम इस तरह से सीधा रखेंगे। हम इनको इस तरह से बिल्कुल इसके ऊपर सीधा रखेंगे। जहाँ तक हमारा ये एरिया आता है, जितनी हमारी ऊपर की इसकी चौड़ाई है सेम उतना ही। तो अब हम यहाँ इसके ऊपर इस तरह से एक निशान लगा लेंगे इसके मेज़रमेंट से। ठीक है, तो हमने निशान लगा लिया। अब हम अपने इस फैब्रिक को अलग से हटा लेंगे और अब हमें इसकी लंबाई देखनी है कि अब हमें इसकी लंबाई कितनी चाहिए है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए, जैसे कि हमें जितनी भी इसकी लंबाई रखनी है उसमें से हमें ऊपर का जो हमारा अपर पार्ट्स है उसमें से हमें 12 इंच माइनस कर देना है और जितना हमारा बचे उसके ऊपर हमारे निशान लगा लेने हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ से इसके ऊपर, मैं यहाँ 24 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगाऊंगी, यहाँ से 24। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ अब हमें ऊपर से ये देखना है, देखिए यहाँ से, अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ से इसके ऊपर हमने 25 इंच के ऊपर वहाँ पर हमने निशान लगा लिया है कॉर्नर, जहाँ पर हमारा 25 इंच आता है वहाँ पर। अब हमें क्या करना है, यहाँ ऊपर कॉर्नर से मिलाएंगे हम अपने इंची टेप को और ये देखेंगे जहाँ हमने अपना निशान लगाया है वहाँ पर हमारा इंची टेप कितना आ रहा है। तो ये देखिए, ये हमारा 37 इंच आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से अब हमें क्या करना है, हम इस इंची टेप को इस तरह से घुमाते हुए जाएंगे और यहाँ पर हम 37 इंच के ऊपर इस तरह से गोलाई में निशान लगाएंगे और हमें ऊपर से हमारे इंची टेप को वहीं पर रखना है और नीचे की तरफ से हमें इसको इस तरह से गोलाई में निशान लगाने हैं इसके ऊपर। और अब हम इन निशानों को इस तरह से गोलाई में शेप देते हुए आपस में मिला लेंगे। अब इसके बाद अब हम सबसे पहले यहाँ ऊपर से इसकी कटिंग करेंगे जहाँ हमने निशान लगाया है वहाँ पर। ठीक है, तो हमने ये इसकी कटिंग कर ली है ऊपर से। अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ जो हमने गोलाई में यहाँ पर हमने निशान लगाया है यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अब हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे ये ऊपर के 2 पार्ट हैं इसमें हमारा थोड़ा कपड़ा कम है, तो इसमें हम अलग से जॉइंट लगाएंगे। तो हमारा जो बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ उसको हम इस तरह से इसके ऊपर 1/2 इंच ऊपर की तरफ रखेंगे और जहाँ पर हमारा ये इसकी गोलाई आ रही है वहाँ पर हम इसके ऊपर इस तरह से गोलाई में ही निशान लगा लेंगे, इस तरह से नीचे वाले कपड़े के बराबर में। ठीक है, और अब हम यहाँ से इस कपड़े की भी
कटिंग कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमें इसमें अपने जॉइंट ऐड करने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारे इन दोनों पार्ट्स को हम इस तरह से जॉइंट करेंगे तो ये हमारे इस फ्रॉक का घेर हो जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ से। अब हम इसके स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा ये बचा हुआ फैब्रिक था इसको हम इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने ऊपर से इसको 9 इंच के ऊपर इस तरह से फोल्ड किया है और यहाँ पर मैंने ये 2.5 इंच पे एक निशान लगा लिया है। और जितनी हमें अपनी स्लीव्स की लंबाई रखनी है तो हम ये स्लीव्स की लंबाई रखेंगे 4 इंच। तो ये हम 4 इंच के अंदर हमें 2 इंच ऐड कर देना है। 1/2 इंच हमारा ऊपर मार्जिन में जाएगा और 1.5 इंच हम नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। और आगे से जो इसकी मोहरी है उसको हम 5.5 इंच रेडी रखेंगे तो उसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा हो गया टोटल 7 इंच। इस तरह से हमने निशान लगाया और यहाँ पर हमने निशानों को आपस में मिला लेंगे और यहाँ से हम इसमें हल्की सी गोलाई में शेप देंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हमने ये इसकी स्लीव्स की कटिंग कर ली है। ये हमारी दोनों स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसके बीच सेंटर में हम इस तरह से एक निशान लगाएंगे और एक तरफ से हम इसमें हल्की सी यहाँ पर हम 1/2 इंच अंदर की तरफ गोलाई देंगे इस तरह से। ठीक है, ओके, तो ये हमारी इसकी कटिंग हो चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम इसके नेक बनाएंगे। तो नेक के लिए हमने इस तरह से उरे पट्टी निकाल ली है। उरे पट्टी निकालने के बाद में अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ इसके कॉर्नर के ऊपर इस तरह से रखते हुए 1/2 इंच के ऊपर हम इसके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे और अंदर की तरफ हम उसको फोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने टॉप पार्ट की ऊपर से स्टिचिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके दोनों शोल्डर के ऊपर अपनी सिलाई लगा के इनको आपस में ज्वाइंट कर लेंगे। ये जो मैंने अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग बताई है आपको, बहुत ही इजी है। इसे आप आसानी से बना सकते हैं। इस तरह से हम सबसे पहले ऊपर से हम अपने शोल्डर को इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करने के बाद में अब हम इनको इस तरह से खोलेंगे। ओके, और ये जो इसका सीधा हिस्सा है इसको हम इस तरह से रखेंगे और हमने ये उरे पट्टी ली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसको अपने इस फैब्रिक के ऊपर लगाएंगे। ये देखिए, हम इस तरह से इसके चारों तरफ अपने इस पट्टी को इस तरह से घुमाते हुए जाएंगे और इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस पट्टी को इसके चारों तरफ से लगा लिया है और जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको हमने जो यहाँ से शुरू किया था यहाँ हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और 1/2 इंच से ज़्यादा हम इसके ऊपर इसको इस तरह से रखेंगे और एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर लेंगे। और ये देखिए, जो हमारी ये साइड वाली पट्टी है इसको हम हल्का सा अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस वाले फैब्रिक को हम इसके अंदर इस तरह से रखेंगे। इसके ऊपर हम ये सिलाई लगाएंगे तो अच्छे से हमारे फिनिशिंग के साथ में ये पट्टी हमारी लग के तैयार हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, ये पट्टी लगाने के बाद में इसके चारों तरफ अब हमें जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ पर हम इस तरह से इसके चारों तरफ इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि जो हमारा नेक है वो अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इस तरह से अपने फैब्रिक को उल्टा रखेंगे और जो हमने पट्टी को ऐड किया है इस पट्टी को हम बाहर की तरफ रखते हुए एक सिलाई और लगाएंगे हम इसके चारों तरफ फिनिशिंग की, कुछ इस तरह से। इसमें हमें और कुछ नहीं करना है, बस सेम ऐसे ही हमें इसके चारों तरफ इसी तरह से बाहर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकालते हुए सिलाई लगानी है। अब इसके बाद हम अपने इस फैब्रिक को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके किनारे के ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे। हाँ, तो फ्रेंड्स ये हमारा नेक बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसकी स्लीव्स को ज्वाइंट करेंगे।
ये अब हम इसके स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो हमने आगे से स्लीव्स को फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद में इस तरह से हमारा बीच सेंटर है, तो इसको हम यहाँ इस तरह से, जो हमारी कुर्ती का फैब्रिक है ये हमारा सीधा है, ठीक है। सीधे के ऊपर हमने सीधे वाला हिस्सा रखा है और इसके ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से हम अपने स्लीव्स को इसके ऊपर जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से हम घुमाते हुए जाएंगे और अपने स्लीव्स को हम इसके ऊपर अटैच कर लेंगे। ये देखिए अब हम दूसरी तरफ से भी इसके ऊपर हम इसी तरह से हाफ इंच छोड़ते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। और इसी तरह से अब हम अपनी दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे। ये देखिए हमारी दोनों स्लीव्स भी अटैच हो चुकी हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब हम नीचे से अपना जो घेरा है इसका नीचे का जो पार्ट्स है अब हम उसको अटैच करेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ठीक है। तो हमने फ्रंट पार्ट के बीच सेंटर में इस तरह से हमने निशान लगा लिया है और जो हमारा नीचे का है फैब्रिक उसमें भी हमने ऊपर की तरफ जो हमारा कमर की साइड से जो हमारा फैब्रिक है वहाँ मैंने बीच सेंटर में भी इस तरह से कट लगा लिया है ताकि हमें यह आसान लगाने में आसानी हो, कम या ज़्यादा फैब्रिक हमारा ना हो। तो हम सबसे पहले यहाँ बीच सेंटर में से ही अपनी सिलाई को लगाना हम शुरू करेंगे। दोनों तरफ से हाफ हाफ करके हम इस तरह से अपनी सिलाई को लगाएंगे, हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ से हमने इस तरह से हाफ हिस्से में हमने सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ जो हमारा हाफ हिस्सा हो रहा है अब हम इसमें भी इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे, तो कुछ इस तरह से। सो फ्रेंड्स, हमने अपनी इस सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने पार्ट्स को इस तरह से सीधा करेंगे और यहाँ इसके ऊपर हम एक सिलाई और लगाएंगे ताकि जिससे जो हमारा ये अम्ब्रेला फ्रॉक है इसमें हमारी अच्छे से फिनिशिंग दिखाई दे, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने इस तरह से अपनी सिलाई को लगा लिया है। अब हम इसी तरह से जो हमारा बैक पार्ट है उसके ऊपर भी हम इसी तरह से अटैच करेंगे, बीच सेंटर में निशान लगाएंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, ठीक है, जहाँ से हमने इसके ऊपर अपनी मार्किंग कर ली है। और ये देखिए इस तरह से मार्किंग करने के बाद में अब हम यहाँ से अपनी सिलाई को शुरू करेंगे इस तरह से। और अब हम अपनी सिलाई को एक बार और इसके ऊपर हम डबल सिलाई लगा लेंगे जिससे जो हमारी सिलाई है वो हमारी पक्की हो जाए। अब हम इसी तरह से अपनी दूसरी साइड की सिलाई को भी कंप्लीट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारी दोनों तरफ से
इसकी जो स्टिचिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा जो नीचे से इसका घेरा है, अब हम उसको फोल्ड करेंगे और हम उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अगर आप लोग इसके ऊपर सिलाई लगाना नहीं चाहते हैं तो आप इसके ऊपर पिको भी करवा सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। लेकिन हम इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई ही लगाएंगे। तो ये मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। ये देखिए, हम इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ और फिर एक बार हम फिर से फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम इसकी किनारे के ऊपर रखेंगे और बिल्कुल किनारे के ऊपर से हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इसी तरह से अब हम इसको इसी तरह फोल्ड करते हुए जाएंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। बहुत ही इजी है ये, इसको इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाना। हाँ तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने जो हमारा नीचे का घेरा है इसके ऊपर हमने इस तरह से राउंड शेप में अपने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए कुछ इस तरह से, कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ में हमारी ये लग के तैयार हो चुकी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा अम्ब्रेला फ्रॉक बनके कैसा रेडी हुआ है, ठीक है। बनने के बाद में इसका कैसा लुक आया है। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हमारा फुल घेर वाला अम्ब्रेला फ्रॉक बन के रेडी हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। और पहनने के बाद में तो इसका बहुत ही खूबसूरत लुक आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, वेयर करने के बाद में कुछ इस तरह से इसका हमारा लुक आएगा और ये नीचे से इसका घेर है, फुल हैवी घेर। ये देखिए फ्रेंड्स, तो हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू।